सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने प्यारे चैनल कुछ बन में। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है और लगभग बहुत से बच्चों को ये टॉपिक परेशान करता है। चलिए, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती है तो। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में एक टीजीटी टीचर हूँ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं या प्यारे साथी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, बात अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बात। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत से हमारे छात्र, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिलती या वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिलती तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, और फिर वो उतने अच्छे से ना उसकी प्रिपरेशन दोबारा से नहीं करते। तो सबसे पहले एक बात समझिए, थोड़ा सा मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उनसे समझिएगा कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या आपने ये देखा है कि जैसे मानकर चलिए कि आपको 86,400 रुपये मिलते हैं आज के लिए और आपको उन्हें आज शाम तक खर्च करना है हर सूरत में। तो क्या आप उन पैसों को अच्छे से खर्च करने की नहीं सोचेंगे कि यार वो पैसे या तो आने वाले समय में मेरे काम आएँ या फिर मैं उनसे वो चीज़ें खरीदूं जो मेरी पसंद की हैं और जो मुझे आगे आने वाले टाइम में और अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके, है कि नहीं। तो आप उन पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, क्योंकि अगर आप उन्हें इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो शाम को वो पैसा अपने आप खर्च हो जाएगा, ठीक है। ऐसा उसमें रूल है, मान कर चलिए। तो आप ये कोशिश करोगे कि उस पैसे को मैं अच्छे ढंग से खर्च करूं और इतने अच्छे ढंग से खर्च करूं कि वो फ्यूचर में मेरे काम आए। बिल्कुल वैसे ही आपको जो टाइम मिलता है अपने पेपर की तैयारी के लिए, जैसे 1 साल मिलती है हर क्लास को, तो ये टाइम मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन कुछ लोग उस टाइम को बेकार की बातों में गुजार देते हैं और कुछ लोग उसी टाइम का सही इस्तेमाल करके सक्सेस पा लेते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस दुनिया में चाहे वो कोई भी इंसान हो, हाईली सक्सेसफुल इंसान हो, जैसे बिल गेट्स हो, ओपरा विल्फ्रे हो, मार्क क्यूबन हो, ठीक है, ये जितने भी हाईली सक्सेसफुल इंसानों को आप देखोगे, ये लोग हाईली सक्सेसफुल हैं क्योंकि ये लोग कमिटेड हैं अपने टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए। ये लोग आज सक्सेसफुल हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया, ठीक है। ये लोग कमिटेड हैं हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, बिल गेट्स जो हैं वो हर हफ्ते एक किताब ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, वो उनकी आदत है, वो हर हफ्ते एक किताब ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मार्क क्यूबन रोज़ाना लगभग 3 घंटे बुक्स पढ़ते हैं और ओपरा विल्फ्रे तो जैसे किताबों के पीछे पागल हैं। ये सब लोग इतने आगे क्यों बढ़ पा रहे हैं? ये लोग इसलिए बढ़ पा रहे हैं क्योंकि सोच कर देखिए कि हम पूरे साल में अपने कोर्स की 6 या 7 किताबें अच्छे से नहीं पढ़ते पूरे साल में, और ये लोग लगभग हर हफ्ते एक किताब ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर हफ्ते एक किताब ख़त्म कर देने से मतलब हो गया, अगर आप ठीक से समझेंगे तो लगभग 50 किताबें एक साल में। अब आप सोचिए, जिस इंसान के पास 50 किताबें एक साल में इन्होंने ख़त्म कर दी, उसकी नॉलेज है उनके पास, और जाहिर सी बात है वो अगर 2-3 साल में 150-200 किताबों की नॉलेज रखता है, तो जो लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग केवल इधर उधर से थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे हैं और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि शॉर्टकट से हम जो आगे निकल जाएं या बस कैसे ही पास हो जाएं, तो क्या वो लोग कभी भी उनकी बराबरी कर पाएंगे? शायद नहीं। आप मेरी बात से बहुत ज़्यादा सहमत होंगे अगर आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ज़रा सोचिए थोड़ा सा कि एक साल में आपको केवल 6 या 7 बुक्स पढ़नी होती हैं जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, और उनको आप अगर अपनी कमज़ोरी अगर आप ठीक से समझना चाहेंगे तो इस बात से आप बिल्कुल रिलाई करेंगे कि जो बुक आप पढ़ रहे हैं, आप उस बुक को ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि पेपर आएंगे और पेपर से 2 या 3 महीने पहले या ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि 3-4 दिन पहले बुक को पढ़ लेंगे, बस उससे रिवीजन हो जाएगा और पास हो जाएंगे। तो दिक्कत यहाँ आती है कि पेपर जो आता है वो पूरी बुक में से आता है, ठीक है।
और जब आपने पूरी बुक को अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए फिर वो मायने नहीं रखता कि वो क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, क्योंकि आपको सारी किताब की सारी बुक की नॉलेज है और फिर आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि आप उस पर मास्टरी कर लेते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं पूरे साल, ठीक है, तब वो चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं शॉर्टकट से चीज़ें हो जाएं, तो बेटा याद रखिए शॉर्टकट से आप चलो पास भी हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको अपनी किसी भी बुक की प्रॉपर नॉलेज बन पाएगी? क्या आप उस नॉलेज को आगे लाइफ लॉन्ग ले जा पाएंगे? क्या वो नॉलेज आपको इन फ्यूचर कभी हेल्प कर पाएगी? आप अगर केवल इस बात के लिए पढ़ रहे हैं ना कि आप थोड़ी सी नॉलेज लें और बस पास हो जाएं, या केवल पास होने के लिए आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि ये बहुत ही गलत सोच है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। देखिए कई बच्चों के साथ दिक्कत क्या है प्यारे बच्चों, कि वो सोचते हैं कि वो जो पढ़ रहे हैं वो केवल उन तक सीमित है, जबकि अगर सच में आप देखेंगे तो आपके माता पिता जो इतनी मेहनत आपके साथ करते हैं, ठीक है, कई बार टाइम नहीं दे पाते हैं आप लोगों को, क्योंकि वो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, भाई कमाना भी है, साथ ही साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, वो उनको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने अपने आप से पूछा कि आपको एक जिम्मेदारी दी और वो भी केवल ये कि आप पढ़ाई करें, ठीक है, क्या आप उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा पा रहे हैं? अपने आप से आपने थोड़ा सा भी ये सोचा, पूछा, कभी बैठकर अपने अंदर झांका कि हाँ क्या मैं ये सही कर पा रहा हूँ? याद रखिए अगर आप हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे भी ढंग से प्रॉपर घर पर आकर जो चीज़ें समझाई गई आपको आपके विद्यालय में, जो चीज़ें आपने लर्न की, ठीक है, उन चीज़ों के लिए आप देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपका जो सिलेबस है वो भी कवर होगा और चीज़ें अच्छी होंगी और आप पास भी होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका टाइम आपका है, ठीक है, उसे कैसे इन्वेस्ट करना है ये आपको देखना है। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने टाइम को उन चीज़ों को करने में यूज़ करें जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, या फिर उन चीज़ों पर मास्टरी करें जो चीज़ें आपको जीवन में आगे ले जा सकती हैं, ठीक है। तो जैसे आप कंप्यूटर में अच्छे हैं तो आप कंप्यूटर को अच्छे से प्रॉपर टाइम दें, उसकी गुड नॉलेज इकट्ठी करें और उसमें सबसे बेस्ट बने, ठीक है, ये बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि याद रखिए अगर आप अपने जीवन में वो सक्सेस देखना चाहते हैं, वो रिजल्ट्स देखना चाहते हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे, तो आपको याद रखिएगा वो सब करना पड़ेगा प्यारे बच्चे जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया। कैसे? जैसे कि आज से पहले आप रात के 2 बजे कभी नहीं उठे अपनी तैयारी करने, अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो आपको रात के 2 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सबके तरह से तैयारी करोगे, जैसे सब लोग चल रहे हैं उसी तरह से सोचोगे, ठीक है, तो आप स्पेशल नहीं हो पाओगे, सक्सेस आपके कदम नहीं चूमेगी, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो आपको करना यही होगा कि आपको सबसे अलग चलना पड़ेगा। जैसे कि मानकर चलिए एक भीड़ में हम 1000 लोगों की भीड़ है और उस 1000 लोगों की भीड़ में सभी ने काले कपड़े पहने हैं और आपने भी उसी भीड़ में काले कपड़े पहनकर आप भी शामिल हो गए, तो बताइए क्या उस भीड़ में आपको आसानी से पहचाना जा सकेगा? क्या आप सबसे अलग नज़र आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अगर मानिए उसी भीड़ में जिसमें सबने काले कपड़े पहने हैं, अगर आप वहाँ पर कोई और कलर के कपड़े पहनकर, जैसे कि मानिए पीले कलर के कपड़े पहनकर उस भीड़ में खड़े होते हैं, तो आप दूर से नज़र आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप अपनी जो तैयारी है, आप अपनी जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी बनाइए कि आपको सबसे अलग चलना है। सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं हर रोज़ घर जाके 3 घंटे 4 घंटे, तो आप पढ़िए, आप मेहनत करिए, आपको उनसे अलग चलना है। फिर आप देखिए रिजल्ट कैसे आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। आप मास्टरी करिए, आप अपनी कमियों पर काम करिए प्यारे बच्चे, जो आपकी कमियां हैं आप उन पर काम करिए कि आखिर क्या कमियां हैं, क्या कमी ऐसी रह गई जिसकी वजह से मैं इस बार नहीं हो पाया। आप अपनी उन कमियों को जांचिए, उन्हें एक रजिस्टर में लिखिए और उन पर प्रॉपर लगातार हर रोज़ काम करिए। ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ प्यारे बच्चे, ये केवल ये नहीं है कि आज आपने सुन लिया, आज आपको लग गया कि हाँ आज तो हम आसमान हिला देंगे, सर ने अच्छी बात बता दी, अब तो हम बहुत अच्छा कर देंगे, और फिर आप कल से फिर खुश हो जाएं। इस चीज़ से काम नहीं चलेगा। जीवन में एक लगातार और प्रॉपर तरीके से मेहनत करने वाला, निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है। आपने एक कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। खरगोश को घमंड था कि वो तेज़ दौड़ता है और वो तो थोड़ा आराम भी रास्ते में कर ले तो आसानी से जीत जाए, क्योंकि कछुआ तो धीरे धीरे चलता है। लेकिन कछुए को ये पता था कि वैसे तो उसे हारना ही है, लेकिन अगर वो निरंतर चलता रहा तो शायद उसको सफलता मिल जाए। तो कछुए ने निरंतर मेहनत की, लगातार लगा रहा, एक भी क्षण नहीं गंवाया और अंत में कछुए की जीत हुई। तो ये कहने के लिए सिर्फ एक कहानी है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है अगर आप समझेंगे तो। देखिए निरंतर पढ़ने से आप 1 साल मेरे कहने से करके तो देखो, 1 साल छोड़िए चलिए, आप 6 महीने मेरे कहने से ये इम्प्लीमेंट करके देखिए अपनी लाइफ में
कि आप रेगुलर 4 से 5 घंटे अपनी कमियों पर, जो आपकी स्टडी में कमी है, जैसे आपको रीडिंग नहीं आती, आपको अच्छे से लिखना नहीं आता, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, उस कॉन्सेप्ट को सीखिए, ऑनलाइन सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, अपने टीचर से पूछिए, आस पड़ोस में पूछिए, अपने ट्यूशन टीचर से पूछिए, कहीं से अपनी बुक्स में देखिए, कहीं से भी मिले आप उसको खोजिए और उस पर काम करिए, ठीक है। और देखिए कि आप कैसे नहीं याद कर पा रहे हैं। दूसरी एक और सबसे बड़ी समस्या आजकल हमारे प्यारे बच्चों को ये है कि मोबाइल की लत लगी हुई है, मोबाइल को बहुत ज़्यादा वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी बुक्स को टाइम दे रहे हैं। याद रखना, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो मैं आपको गुरु मंत्र बता रहा हूँ कि आप अपनी बुक्स को टाइम दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो बच्चा बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देगा और उनसे पढ़ेगा और अपने टीचर्स से पूछेगा और थोड़ी बहुत हेल्प मोबाइल से ले लेगा, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, उस बच्चे को सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा अपना काम करिए, ठीक है, और मेहनत करिए। और याद रखिए, आपके सपने केवल आपके नहीं हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स सभी से जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों। तो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना 100% देना ज़रूरी है, जी जान लगाना ज़रूरी है। तो एक बार परीक्षा में मार्क्स कम भी आ जाएं, लेकिन कम से कम नॉलेज आपकी प्रॉपर रहे। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।